कहानी की शुरुआत में हम एक ऑफिसर डैनी को देखते हैं जो अपने डॉक्टर के पास बैठा होता है। दरअसल डैनी काफी परेशान था, इसीलिए वो उसे अपनी परेशानी बता रहा होता है। उसे अपनी बेटी की याद आ रही होती है क्योंकि उसकी बेटी अचानक से गायब हो गई, जिसका आज तक उसे कुछ भी पता नहीं चला। एक दिन डैनी अपनी बेटी के साथ पार्क में था। उसकी बेटी के पास एक लड़का खड़ा था। डैनी की नजर जैसे ही वहां से खिलौने पर गई तो वहां से उसकी बेटी गायब हो गई और इसी वजह से उसकी वाइफ ने भी उसे छोड़ दिया था। कई सालों के बाद भी वो अपनी बेटी का पता नहीं लगा पाया कि उसे किस लड़के ने किडनैप किया था। अब डैनी को उसका एक दोस्त ऑफिसर मैसेज करके बाहर बुलाता है। उसको जाते ही डैनी का दोस्त बताता है कि एक बैंक के लॉकर में एक बॉक्स है जिसमें चोरी होने वाली है, हमें इस चोरी को रोकना है। इसीलिए ये जल्दी से बैंक पहुंचते हैं और वहां के सभी कैमरास के रिकॉर्डिंग को देखते हैं। वहीं पर डैनी को एक आदमी पर शक होता है। जो आदमी बाहर बेंच पर एक औरत के साथ बैठा होता है वो उस औरत से कहता है कि बाहर बहुत गर्मी है और इतना कहकर वहां से चला जाता है। अब वो आदमी अब बैंक की तरफ जाता है। डैनी भी उस आदमी के पीछे बैंक के अंदर चला जाता है। उस आदमी के साथ जो औरत बैठी थी वो जब रोड को क्रॉस करने लगती है तो वहीं रोड पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे सभी का ध्यान उसकी तरफ हो जाता है। डैनी जो बैंक में पहुंच चुका था वहां पर बैंक मैनेजर से मिलता है और बातों ही बातों में उस लॉकर रूम की चाबियां चुरा लेता है। अब बाहर जो आदमी था जिसे डैनी ने वीडियो में देखा था वो बाहर रिसेप्शनिस्ट को अपने कंट्रोल में लेकर उस लॉकर रूम से वही बॉक्स लाने को कहता है। उस आदमी का नाम लिव होता है जिसने रिसेप्शनिस्ट को अपने कंट्रोल में कर लिया था। वो एक हिप्नोटिक था। अंदर डैनी जब उस बॉक्स को देखता है तो उसमें उसकी बेटी की तस्वीर होती है और साथ ही कुछ इन्फॉर्मेशन भी थी। तभी रिसेप्शनिस्ट वहां आ जाती है तो वो उससे उस बॉक्स के बारे में पूछता है, पर तभी वहां पर गार्ड आकर उस पर गोलियां चला देते हैं। पर डैनी ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था जिससे उसे कुछ नहीं होता। दरअसल यहाँ लिव ने सबको अपने कंट्रोल में कर लिया था। जब डैनी भागकर बाहर आता है तो वहाँ पर वही रिसेप्शनिस्ट उसकी गाड़ी को टक्कर मार देती है क्योंकि लिव ने उसे हिप्नोटाइज कर लिया था। इस एक्सीडेंट में रिसेप्शनिस्ट भी जख्मी हो जाती है, जिसके बाद लिव उसके पास आता है और उससे वो बॉक्स ले लेता है जिसमें डैनी की बेटी की सारी इंफॉर्मेशन थी और रिसेप्शनिस्ट के हाथ पर बॉम्ब लगाकर वहां से चला जाता है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। वहीं डैनी जब लिव को जाते हुए देखता है तो उसका पीछा करता है। वो एक बिल्डिंग की छत पर आ जाता है जहां पर दो ऑफिसर उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ पर डैनी उसे अपनी बेटी की तस्वीर दिखाकर उसके बारे में पूछता है और लिव उस खाली बॉक्स को देखता है क्योंकि उसने पहले उस बॉक्स से सब कुछ निकाल लिया था। तभी लिव उन ऑफिसर को भी अपने कंट्रोल में कर लेता है, यानी उन्हें उसने हिप्नोटाइज कर लिया था। फिर दोनों एक दूसरे पर गन तान कर खुद को मार लेते हैं और लिव फिर से वहां से भाग जाता है। खैर अब डैनी वापस आकर सभी बातें अपने दोस्त को बताता है और पूछता है, क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? वो अपने दोस्त को अपनी बेटी की तस्वीर भी दिखाता है। उसका दोस्त कहता है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। अब जब रात को डैनी बैठा लिव के सारे रिकॉर्डेड वीडियो को देख रहा होता है तो तभी उसे उसके दोस्त की कॉल आती है जो उसे किसी हिप्नोटिक डॉक्टर से मिलने को कहता है ताकि वो पता कर पाए कि लिव हिप्नोटाइज कैसे करता है और लोगों को अपने कंट्रोल में क्यों कर रहा है। अब डैनी अपने दोस्त की बात मानकर डॉक्टर के पास पहुंच जाता है जहां पर वो डॉक्टर एक आदमी को हिप्नोटाइज कर रही थी। फिर वो आदमी वहां से चला जाता है। डॉक्टर डैनी को अपना नाम डियाना बताती है। यहाँ पर डैनी बताता है कि उसकी बेटी कैसे गायब हुई थी। ये सुनकर डियाना कहती है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तभी वहाँ उस आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है जो अभी यहाँ से गया था। वो आदमी बस ये कहता है कि लिव से दूर रहो। ये सुनकर डियाना डैनी को बताती है कि लिव ने इसे हिप्नोटाइज किया है। वो डैनी को अपने ऑफिस में ले जाती है और अब उसे बताती है कि हिप्नोटाइज करके लोगों को कंट्रोल किया जाता है, उन पर काबू करके उनसे कुछ भी करवा सकते हैं। गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले एक टीम बनाई थी, वो इंसानों की आंखों में देखते ही उन्हें हिप्नोटाइज कर लेते थे। यहाँ पर डैनी का दोस्त ये सब बातें सुनकर उस पर यकीन नहीं करता तो वो उसे हिप्नोटाइज कर लेती है और उसे बाहर जाने का कहती है। तभी वहाँ पर लिव होता है जो उसे दोबारा अपने काबू में कर लेता है। अंदर डैनी डियाना से कहता है तो फिर उस पर लिव के हिप्नोटाइज का असर क्यों नहीं हुआ। वो बताती है कि तुम्हारी जिंदगी में किसी बात का गहरा असर
पड़ा है और ये हादसा तुम्हारी बेटी की किडनैप होने का भी हो सकता है। वो बताती है कि मैं भी इस टीम का हिस्सा हूँ जो गवर्नमेंट ने बनाई थी। तभी डैनी का दोस्त वहाँ आकर उस पर गन तान देता है, पर तभी डियाना उस पर शूट कर देती है, जिस पर डैनी उस पर काफी गुस्सा होता है। डियाना बताती है कि तुम्हारा दोस्त हिप्नोटाइज था जिसे लिव ने किया है, वो उसे न मारती तो वो उन दोनों को मार देता। खैर अब ये दोनों मैक्सिको आ जाते हैं क्योंकि डैनी का दोस्त एक पुलिस ऑफिसर था, इसलिए उसके मर्डर के इल्जाम में इन दोनों को पकड़ने को कहा गया था। फिर जब ये होटल में जाते हैं तो वहाँ का मैनेजर इन्हें पहचान जाता है, पर तभी डियाना उस मैनेजर को हिप्नोटाइज कर लेती है और दोनों वहाँ से बाहर भाग जाते हैं। तभी इन्हें बाहर लिव मिलता है जो पुलिस ऑफिसर को हिप्नोटाइज करके अपने साथ इन्हें पकड़ने के लिए लाया था। डैनी इन्हें चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है और ट्रेन के बीच आकर छुप जाता है। तभी उसे वहाँ सारी ट्रेन उड़ती हुई नजर आ रही थी, पर ये उसका वहम था। तभी वहाँ लिव डैनी के सामने आ जाता है, उसके साथ दो अफसर भी थे। वहाँ पर डियाना ट्रक लेकर आती है और उन अफसर को मार देती है। डैनी देखता है कि लिव वहाँ से गायब हो गया है। ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। अब जब ये सब बातें डैनी डियाना को बताता है तो वो कहती है कि ये सब तुम्हारे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हें लिव अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, पर तुम्हारे अंदर पता नहीं क्या ताकत है जिससे तुम उसके कंट्रोल में नहीं जा सकते। अब ये एक हिप्नोसिस डिपार्टमेंट में जाते हैं जहाँ पर इन्हें एक आदमी मिलता है जो हिप्नोटाइज और लिव के बारे में जानता था। इसलिए डियाना उस आदमी की वाइफ को अगवा करके उससे पूछती है कि लिव को हमसे क्या चाहिए और वो क्या करना चाहता है। वो आदमी बताता है कि उसे डोमिनो चाहिए। दरअसल डोमिनो एक बहुत बड़ा हथियार है जो हिप्नोसिस डिपार्टमेंट में रखा गया है, जिसे डिवीजन कंपनी के लोगों ने बनाया था। उस हथियार से कुछ लोग दुनिया में तबाही फैलाना चाहते थे। वो आदमी बताता है कि लिव ने कुछ वक्त पहले उनके लिए सबूत को इकट्ठा भी किया था। डैनी समझ जाता है कि इन सब से उसकी बेटी का कोई तो कनेक्शन है। जो आदमी उन्हें सब कुछ बता रहा था वो भी लिव के कंट्रोल में था। तभी वहाँ पर लिव आकर दोनों पर हमला कर देता है, जिससे वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी लिव के कंट्रोल में हो जाते हैं। डैनी वहाँ पर एक आदमी को मारता है और उसकी बाइक लेकर निकल जाता है। वो एक जगह पर आकर फंस चुके थे। इधर बहुत से ऑफिसर लिव के साथ थे जो इन्हें पकड़ने आ रहे होते हैं। डैनी जब उन ऑफिसर्स की आंखों में देखता है तो वो उसे पकड़ने की बजाय लिव को ही पकड़ लेते हैं, जिससे डैनी काफी हैरान होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। वहीं डियाना को लग रहा था कि डैनी के अंदर बहुत ही अजीब ताकतें हैं। अब ये सब कैसे शुरू हुआ था, इस बात का पता लगाने ये एक हैकर के पास आते हैं जो इंटरनेट की किसी भी चीज को कंट्रोल करके अपने मुताबिक चला सकता था। साथ ही उसके पास डोमिनो हथियार का भी सारा डाटा मौजूद था। जब ये उसके पास पहुंचते हैं तो वो डियाना को पकड़ लेता है, पर उसे रियलाइज होता है कि ये तो उसकी बहुत अच्छी दोस्त है। अब तीनों मिलकर अंदर आते हैं जहां डैनी उसके सारे सेटअप्स देखकर काफी हैरान हो जाता है। यहाँ पर अब वो उन्हें उस हथियार के बारे में बताने लगता है। तभी डैनी एक औरत की तस्वीर देखता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो उसकी वाइफ की तस्वीर थी। तो हैकर बताता है कि ये एक हिप्नोटिक है। ये बात डैनी को पता नहीं थी। डैनी उदास होकर कमरे में आकर बैठ जाता है। तभी डियाना उसके लिए ड्रिंक लाती है। उसे अपनी वाइफ के साथ गुजरे हुए सभी पल याद आ रहे होते हैं। उसे पता ही नहीं था कि उसकी वाइफ हिप्नोटिक कब बनी। फिर डियाना के जाने के बाद डैनी को फोन आता है जिसमें कोई उसे डियाना को मारने का कहता है। उसकी बातें सुनकर उसे कुछ हो जाता है। वो चाकू लेकर सीधा डियाना को मारने जाता है। डियाना ये सब देखकर परेशान हो जाती है। वो समझ जाती है कि वो भी लिव के कंट्रोल में आ चुका है, पर वो किसी तरह उसे ठीक कर देती है। यहाँ पर डैनी को डियाना के अंदर अपनी वाइफ का चेहरा नजर आ रहा था। रात को डैनी दोबारा उठता है क्योंकि उसे अपनी वाइफ की बातें सोने नहीं दे रही थी। वो चुपके से आकर डियाना के दोस्त हैकर के कंप्यूटर में अपनी वाइफ के बारे में देखने लगता है। जब वो अपने मोबाइल पर अपने साथ उसकी तस्वीर देखता है तो उसे अपनी वाइफ की जगह डियाना दिखती है। वो जब अपनी बेटी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है तो उसे यहाँ पता चलता है कि डोमिनो असल में उसकी बेटी का ही दूसरा नाम है, जो कि दो पावरफुल हिप्नोटिक की बेटी है और वो खुद भी बहुत ही ताकतवर और पावरफुल है। यहाँ पर डैनी अपने ख्यालों में जिसे अपनी वाइफ देखा करता था वो असल में डियाना ही थी, यानी वो ही उसकी वाइफ है। उसकी और डियाना की याददाश्त के साथ छेड़छाड़ की गई थी। तभी यहाँ पर डियाना आती है तो वो उसकी बेटी के बारे में पूछता है तो वो
बताती है कि तुम्हें याद नहीं कि तुम ही उसे लेकर भागे थे। तो उसे थोड़ा बहुत याद आने लगता है कि हाँ, वो ही अपनी बेटी को लेकर भाग रहा था। दरअसल वो उन डिवीजन से अपनी बेटी को बचाना चाहता था जो उसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे। तभी डैनी उन डिवीजन डिपार्टमेंट के लोगों को अपने सामने आने को कहता है। तो वहाँ सब कुछ बदल जाता है। वहाँ पर सभी जो डैनी के साथ काम करते थे उसके सामने आ जाते हैं, जिन्हें हमने मूवी के शुरुआत में भी देखा है। यहाँ पर कंपनी का डायरेक्टर भी था जो और कोई नहीं बल्कि लिव होता है, जिसे हर हाल में डोमिनो चाहिए था, यानी कि डैनी की बेटी। डैनी ने अपनी मेमोरी से इस चीज को मिटा दिया था कि उसने अपनी बेटी को कहाँ पर छोड़ा था, इसीलिए लिव उसके पीछे था। वो उसकी याददाश्त पर कंट्रोल करके उसकी बेटी की लोकेशन जानना चाहता है, इसलिए वो डैनी को ये बात बार बार याद करवा रहे थे, पर उसे कुछ भी याद नहीं होता। जब डैनी उस जगह से बाहर आता है जहाँ पर ये सारा सेट था, यानी अब तक जो हमने सभी चीजें देखी वो डैनी के दिमाग में चल रही थी, यहाँ पर कुछ भी असली नहीं था। डैनी ये बात जानकर काफी चौंक जाता है कि वो यहाँ से बाहर गया ही नहीं था। वहाँ पर डिवीजन के सभी लोग होते हैं जो डैनी से उसकी बेटी का पता करना चाहते हैं। तभी लिव कहता है कि हमें ये चीज दोबारा से शुरू करनी होगी। तभी ये लोग डैनी को पकड़कर बेहोश कर देते हैं और उसे कुर्सी पर बांध दिया जाता है। तभी उसके पास डियाना आती है जो उससे उसकी बेटी के बारे में पूछती है। डैनी अभी भी कुछ नहीं बताता। अब उस पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए जाते हैं। फिर से हम डैनी को दोबारा एक डॉक्टर के पास देखते हैं। वो बैठा अपनी बेटी के बारे में बात कर रहा होता है। फिर उसके दोस्त का मैसेज आता है तो वो उसके साथ चला जाता है जहां उन्हें बैंक में एक चोर को पकड़ना था। यानी सारी कहानी दोबारा से डैनी के दिमाग में चल रही थी। अब इस बार इन्हें ये बात पता चल जाती है कि जाने से पहले उसने डायरी में एक जगह का पता लिखा था। अब डीएनए समझ जाती है कि यहीं पर डैनी की बेटी होगी। वहीं डैनी जो कि एक फार्म पर पहुंच जाता है, वहां पर एक हस्बैंड वाइफ उन पर गन तान देते हैं जो असल में उसके मॉम डैड थे। इधर डीएनए इनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करती है और डिवीजन के लोगों को लेकर फार्म पर पहुंच जाती है। उधर डैनी के मॉम डैड इनका सामना करने के लिए तैयार होते हैं क्योंकि वो किसी भी हाल में डैनी की बेटी को इन्हें नहीं देना चाहते। जब वहां पर डीएनए आती है तब डैनी के डैड डीएनए को बताते हैं कि तुम्हारी याददाश्त पर इन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया है। तभी वहां पर डैनी का दोस्त इन पर हमला कर देता है। वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब डीएनए डैनी के मॉम डैड को ऐसे देखती है तो उसे थोड़ा बहुत याद आने लगता है। तभी डैनी भी वहां पहुंच जाता है। अब वो बताता है कि डीएनए कभी डिवीजन का हिस्सा थी ही नहीं। लिव उनकी बेटी को शुरू से ही हासिल करना चाहता था क्योंकि उसके पास हिप्नोटिक की ताकत थी। अब वहां पर उनकी बेटी आती है। डीएनए अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश होती है। उनकी बेटी डीएनए यानी अपनी मॉम से कहती है कि अब हम साथ मिलकर रहेंगे। ये कहकर वो लिव की तरफ देखती है। लिव की हालत खराब हो जाती है। वो सबको बताता है कि वो लोग किसी फार्म पर नहीं हैं। तभी वो जगह वहां से बदलने लगती है। सभी लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं क्योंकि डैनी की बेटी ने सबको अपने कंट्रोल में कर लिया था। उसमें डैनी के मॉम डैड भी सबको मार रहे थे जो अब तक जिंदा थे। उनकी बेटी अपनी मॉम को सब याद करवाती है कि उन्हें एक मास्क मैन ने पकड़ कर रखा हुआ था। तभी लिव उन्हें मारने की कोशिश करता है पर वो उसे ही मार देती है। डीएनए को सभी बातें याद आ जाती हैं कि जब उनकी बेटी पैदा हुई तो वो डिवीजन में ही थे। वो डिवीजन में ही अपनी बेटी को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाना चाहते थे। उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी पर उन्हें अपनी बेटी का ऐसे लोगों को मारना पसंद नहीं था। इसी वजह से इन सबसे दूर रखने के लिए डैनी ने अपनी बेटी को खुद से दूर रखा और जो मास्क मैन उनके पास था वो कोई और नहीं बल्कि डैनी था। उसी ने डीएनए की यादों को मिटा दिया था ताकि उनकी बेटी का किसी को भी पता ना चले और डिवीजन के लोग उसका गलत इस्तेमाल ना करें। और उसने अपने साथ भी बिल्कुल ऐसा ही किया था। डैनी ने ही अपनी बेटी को अपने मॉम डैड के पास छुपाकर अपनी और अपनी वाइफ की यादों को मिटा दिया था। वहीं लिव को दिखाया जाता है जो अभी भी जिंदा था क्योंकि उसने डैनी के डैड के रूप में बनकर उन्हें मरवा दिया था। अब लिव इस फैमिली का हंट कंटिन्यू रखता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।